जय हिंद एवरीवन। सो आज हमारा स्ट्रेट लाइन का फोर्थ लेक्चर है और यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं 2 पॉइंट फॉर्म के बारे में। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है? इससे पहले आपने क्या क्या चीजें पढ़ ली? आपने एक पढ़ी है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जिसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म पे कहते हैं। एक आपने पढ़ी है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम टाइम्स ऑफ एक्स माइनस एक्स वन। इस फॉर्मेट का यूज हम तब करते हैं जब हमें स्ट्रेट लाइन का स्लोप पता हो और एक पॉइंट पता हो कि वो स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास होकर जा रही है। अब हम पढ़ने वाले 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी लाइन में कोई भी 2 पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ लाइन आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो ठीक, सो द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and x2 y2 is y minus y1 equals to y2 minus y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये है आपका 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का मतलब आपको 2 पॉइंट गिवन होंगे। एक्चुअल में अगर आप इस चीज को देख पा रहे हो, ये जो लिखा हुआ है y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1, ये जो चीज है ये है क्या? ये स्लोप है। सो दिस इज y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ x माइनस x1, है ना। इस m की जगह पर आप टेन थीटा भी पुट कर सकते हो। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू टेन थीटा टाइम्स ऑफ x माइनस x1। तो जो चीज हमारे पास गिवन होगी उसी चीज का हम यूज करेंगे। हमें थीटा गिवन होगा, मैं इसका यूज करूंगा। मुझे सीधा सीधा स्लोप दिया हुआ होगा, मैं इस इक्वेशन का यूज करूंगा। मुझे अगर स्लोप नहीं गिवन है, कोई भी 2 पॉइंट गिवन है लाइन पर, तो मैं इस फॉर्मेट का यूज करूंगा। अगर मुझे वाई इंटरसेप्ट गिवन है और स्लोप पता है तो मैं इस फॉर्मेट का यूज करूंगा। ठीक है, बस आपको क्वेश्चन का डायग्राम, क्वेश्चन समझ में आ जाए तो इससे इजी टॉपिक कोऑर्डिनेट से कोई और नहीं है। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द पॉइंट पी एंड क्यू लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब इस स्ट्रेट लाइन में पी ए कॉमा बी लाई करता है। मतलब ये जो भी स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन होगी, इसमें ए कॉमा बी होगा, एक पॉइंट होगा जो इसमें होगा लाइन में। और इस वाली लाइन में क्यू बी ए लाई करता है। सो इफ पी ए कॉमा बी लाई ऑन 3x plus 2y equals to 30, this implies a comma b must satisfy this equation of line. This implies a comma b must satisfy 3x plus 2y equal to 13. This implies 3a plus 2b equal to 13. This we have equation number 1. Also the point q b comma a lie on 4x minus y equal to 5. This implies 4b minus a equals to 5. This we have equation number 2. Now on solving first and second, जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ए और बी की जो वैल्यूज मिलेंगी वो क्या क्या होंगी? सो ए आपका 3 आ जाएगा और बी आपका 2 आ जाएगा। So what is P point? P point is 3 comma 2, and what is Q point? Q point is 2 comma 3. So what is the equation of line? So equation of line is, this point is x1 y1, this point is x2 y2. So y minus y1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. So implies y minus 2 equals to minus 1 times of x minus 3. So we have y minus 2 equals to minus x plus 3. So y plus x equals to 1. This is your required equation of straight line. ठीक, तो ये 2 पॉइंट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन था। इसी पर बेस्ड हम एक और क्वेश्चन पर डील करते हैं ताकि हमारी समझ, हमारी सोच थोड़ी और डेवलप हो। दिस इज अ नाइस वन प्रॉब्लम।
क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो सबसे पहली बात, आपके पास कोई भी दो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज 1,4 एंड दिस पॉइंट इज k,3। तो इनको ज्वाइन कर देते हैं सबसे पहले। ये आपके पास हो गया, और यहाँ पर आपको एक पॉइंट गिवन है, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात हमसे की जा रही है। तो ये कुछ इस टाइप का आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दिखेगा। अब अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अच्छा इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी एंड क्यू। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है मेरा ए बी, तो इस बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं इजीली बता सकता हूँ, क्या होंगे, k+1 डिवाइडेड बाई 2 एंड 4+3 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स k+1 बाई 2 और 7/2। इतना क्लियर है, ठीक। नाउ कह रहा है, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस लाइन सेगमेंट हैज y इंटरसेप्ट -4, अगर ये y इंटरसेप्ट -4 रखता है, दैट मीन्स इसका सेंस क्या है। अब आप इसको कोऑर्डिनेट में बनाओ तो आपको और अच्छा विजुअलाइजेशन होगा। देखो, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन y एक्सिस के साथ -4 का इंटरसेप्ट दे रही है। y एक्सिस के साथ -4 का इंटरसेप्ट देने का मतलब है कि यहाँ से वो लाइन पास होगी डेफिनेटली 0,-4 से। वी आर श्योर अबाउट दैट। नाउ सेकंड चीज क्या है, सेकंड चीज ये है कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन या तो ये हो सकती है ना, चीजों को समझो, जितना अच्छा समझोगे उतना आपके लिए फायदा, या फिर वो लाइन ऐसे जा सकती है। यही दो पॉसिबल वेज है 0,-4 से पास होने वाली लाइन के, ठीक। तो या तो ये लाइन हो सकती है या फिर ये लाइन हो सकती है, ठीक। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो 0,-4 से जा रहा है, ये 1,4 और k,3 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। सो 1,3 कहाँ पर होगा, ये एक्स एक्सिस पर 1 पॉइंट है और वाई एक्सिस पर 4 पॉइंट यहाँ पर होगा। ये पॉइंट होगा आपका से 1,4, और ये k,3 पॉइंट कहाँ है ये हमें नहीं पता, बस हमें y कोऑर्डिनेट पता है, y कोऑर्डिनेट 3 है, दिस पॉइंट इज 3, और k का हमें आता पता नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा दूर बनेगा यहाँ पर कहीं पर, तभी ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनेगा। आप समझ पा रहे हो, अगर k,3 की मैं बात करूं तो x एक्सिस पर k यहाँ पर कहीं पर बनेगा, उससे ये फायदा होगा कि ये जो लाइन बनेगी, ये जो लाइन बनेगी, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगी, या फिर ये k पॉइंट यहाँ भी हो सकता है ना, ताकि जब मैं इनको ज्वाइन करूँ तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने, ठीक। फिलहाल मुझे इतना पता है कि इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के जो कोऑर्डिनेट है वो ये है, ठीक। और ये या तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है, ये जो कोऑर्डिनेट है, या तो ये वाला कोऑर्डिनेट k+1/2 होगा, या फिर 7/2 होगा, या फिर ये कोऑर्डिनेट मेरा k+1/2 होगा, या फिर 7/2 होगा। इन दोनों में से कोई भी एक कोऑर्डिनेट हो सकता है। नाउ अब आगे की कहानी समझते हैं। ये जो ए बी लाइन है, दिस ए बी लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक। तो शुरू करते हैं। Since line AB is perpendicular to PQ, this implies slope of AB into slope of PQ must be equals to -1. Now that means slope of AB into, what is slope of PQ? Slope of PQ is y2 minus y1 upon x2 minus x1 equals to -1. That means slope of AB line into -1/k-1 equals to -1. That means जो मेरा slope आ गया, slope of AB equals to k-1। ये चीज समझ में आई आपको कि इस लाइन का स्लोप मेरा कितना आ गया, k-1। नाउ सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन? So equation of line AB is y minus y1 equals to m times of
x माइनस x1 यही होगा, ठीक है। सो अब लुक y माइनस y1, y1 कितना है आपका 7/2, ये देखो ये y1 है 7/2 इक्वल्स टू m आपने कितना कैलकुलेट किया है k माइनस 1 इंटू x माइनस x1 कितना है आपका k प्लस 1/2, ये बात क्लियर है। बट ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी है, दिस passes through द पॉइंट, ये किस पॉइंट से पास हो रही है आपकी 0, -4 से। इसका मतलब 0, -4 इस लाइन में डेफिनेटली होगा, वी आर श्योर अबाउट दैट। अगर वो इस लाइन में है तो इस लाइन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो करवाते हैं। y की जगह पर -4 रखते हैं इक्वल्स टू k माइनस 1, x की जगह पर 0 पुट करते हैं k प्लस 1/2, सो दैट मीन्स दिस इज -15/2 इक्वल्स टू, इसकी मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, सो दिस इज k स्क्वायर माइनस 1/2, सो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज माइनस का 15 इक्वल्स टू माइनस के स्क्वायर प्लस 1, सो माइनस के स्क्वायर या फिर प्लस का के स्क्वायर इक्वल्स टू 16, मीन्स k इक्वल्स टू प्लस माइनस 4। मतलब ये जो k है, ये k पॉइंट या तो प्लस में 4 हो सकता है या फिर माइनस में 4 हो सकता है। तो अब आप फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करो। देखो अगर मेरा k की वैल्यू +4 होती है तो ऑब्वियस सी बात है ये k पॉइंट, सपोज देखो मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ पूरा प्रॉपर, ये फिगर बना कैसे होगा, सेकेंड। तो k की वैल्यू सपोज मैं पहले 4 ले लेता हूँ, सो दिस इम्प्लाइज जो मेरे कोऑर्डिनेट थे वो थे k प्लस 1/2 एंड 7/2, है ना। सो k कितना आ जाएगा मेरा 4 और 1 5/2 और 7/2। अगर या फिर k की वैल्यू अगर मैं -4 लेता हूँ तो मेरा कोऑर्डिनेट बनेगा -4 + 1/2 और 7/2, दैट मीन्स -3/2 और 7/2। मतलब अब अगर आप इसको ग्राफिकली समझो कि ये कहना क्या चाह रहा था, तो ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस, k की वैल्यू देखो या तो +4 हो सकती है या -4 हो सकती है। तो सबसे पहले आप यही ड्रॉ करो कि एक कोऑर्डिनेट 1,4 है, सो एक कोऑर्डिनेट आपका 1,4 से यहाँ पर कहीं पर होगा, दिस पॉइंट x एक्सिस पर 1 और दिस पॉइंट इज 4, सो ये पॉइंट है 1,4। नाउ k है आपका 4 भी हो सकता है -4 भी, सो अगर k आपका 4 हुआ तो आपका एक कोऑर्डिनेट बनेगा 3,4, k,3 था या 3, था, एक सेकेंड, k,3 था ना। तो एक कोऑर्डिनेट आपका या तो 4,3 बनेगा, या तो 4,3 बनेगा या फिर -4,3। तो 4,3 का मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर कहीं पर पॉइंट होगा इसके ठीक नीचे 3, ये वाला पॉइंट 3, सो दिस पॉइंट इज 4,3। ठीक, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई आपकी, दिस इज योर स्ट्रेट लाइन, ये आपकी स्ट्रेट लाइन हो गई, है ना। और जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो कैसा दिखेगा, ये देखो ये कुछ ऐसा जाएगा आपका, यहाँ से पास होता हुआ कुछ ऐसा, और ये जो पॉइंट है दिस पॉइंट इज 0,-4। तो आपने जो इक्वेशन फाइंड आउट करी है वो इस ए बी लाइन की करी है, या फिर आपका -4,3 अगर पॉइंट बनता है तो -4,3 यहाँ पर कहीं पर होगा, दिस पॉइंट इज -4,3 एक्स एक्सिस पर -4। तो या तो आपकी जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली इक्वेशन है, जो आपने लाइन फाइंड आउट इक्वेशन फाइंड आउट करी वो कुछ ऐसी भी जा सकती है। देखो अगर आप पहले इनको मिलाओ, 1,4 तो फिक्स है, ये लाइन और ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की ऐसे भी जा सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको डेवलप करनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक। नाउ मूव करते हैं आगे हम इंटरसेप्ट फॉर्म पर, कि व्हाट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। तो अभी तक मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, आपने पढ़ी है y इक्वल्स टू mx प्लस सी, जिसे आप कहते हो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। एक पढ़िए एक पॉइंट से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन x माइनस x1
अब आपने एक चीज और पढ़ी, 2 पॉइंटों से पास होकर जाने वाली लाइन की इक्वेशन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि अगर आपके पास, और ये बहुत यूजफुल है, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सपोज एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ कुछ इंटरसेप्ट दे रही है। सपोज ये इंटरसेप्ट मेरा बी है वाई एक्सिस के साथ, और ये इंटरसेप्ट मेरा ए है एक्स एक्सिस के साथ। सो दिस पॉइंट मस्ट बी ए कॉमा 0, this point must be 0 comma b. So what is the equation of line? So equation of line PQ, इसको नाम दे देते हैं PQ, is x upon a plus y upon b equals to 1। ये बात आप फिक्स रखोगे अपने माइंड में कि जब भी मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म चाहिए होगी तो x और y के कोएफिशिएंट 1 होंगे, x के नीचे x का इंटरसेप्ट होगा, y के नीचे y का इंटरसेप्ट होगा, और राइट हैंड साइड हमेशा 1 होगी। ये लाइन ऑफ इक्वेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये ग्राफ ड्रॉ करने में आपको बहुत हेल्प करेगी। जैसे मैंने आपसे बोला कि 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, ये लाइन कहाँ पर दिखेगी? तो आप सिंपली क्या करो, सबसे पहले अपनी राइट हैंड साइड को 1 बनाओ। राइट हैंड साइड 1 बन गई। नाउ यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6/3 प्लस y अपॉन 6/4 इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स ये जो लाइन है ये बन गई आपकी 2 प्लस y अपॉन 3/2 इक्वल्स टू 1। नाउ अभी आप इसका ग्राफ इजीली ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक्स वाई प्लेन बनाया, आपको ये पता चल गया कि x इंटरसेप्ट मेरा 1/2, मेरा x इंटरसेप्ट कितना है 2, सो x इंटरसेप्ट यहाँ पर होगा 2,0 और y इंटरसेप्ट है 1.5, सो y इंटरसेप्ट इज हियर 1.5। तो जो लाइन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बन जाएगी। ये आपकी लाइन की इक्वेशन आ गई, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी लाइन ड्रॉ करने के लिए। ओके, इस पर बेस्ड क्वेश्चन, और ये आपको सॉल्व करना है घर से। ठीक, ट्राई करना इसे, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है इसी पर बेस्ड। अब इसके हमारे पास और भी फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन के हमारे पास और भी फॉर्म है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म या फिर डिस्टेंस फॉर्म। ये 2 फॉर्म करने के बाद हम इस पर बेस्ड और भी क्वेश्चंस करेंगे, और जो टॉपिक्स आपके बचे में स्ट्रेट लाइन के, जैसे किसी भी पॉइंट की पोजीशन क्या क्या हो सकती है लाइन के थ्रू, ऑरिजिन के थ्रू, इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और लाइनों का इंटरसेक्शन पढ़ेंगे। तो अभी स्ट्रेट लाइन में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो आप धीरे धीरे करके अपना रिवीजन करो, तैयारी करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।